ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माँ। और मेरा उन सभी भाई बहनों के लिए सादर प्रणाम जो ये चैनल डेली फॉलो कर रहे हैं। कृपया जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें, जिससे कि शेयर करने पर ये दूसरे बहन भाइयों के लिए भी लाभ दे सकें। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है वेद माता गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई। हम सभी जानते हैं गायत्री माता की उपासना एक चमत्कारिक उपासना है और गायत्री माता की साधना करने से हमारे जीवन में चमत्कारिक लाभ होते हैं। लाभ का मतलब है कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों रीतियों से हमें फ़ायदा होता है। आइए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वेद माता गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई। वेद कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के 4 भेद हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। कल्याण, प्रभु प्राप्ति, ईश्वरीय दर्शन, दिव्य तत्व, आत्म शांति, ब्रह्म निर्माण, धर्म, भावना, कर्तव्य पालन, प्रेम, तप, दया, उपकार, उदारता, सेवा आदि ऋग के अंतर्गत आते हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, आक्रमण, नेतृत्व, यश, विजय, पद, प्रतिष्ठा, ये सब यजु के अंतर्गत आते हैं। क्रिया, विनोद, क्रीड़ा, मनोरंजन, संगीत, कला, साहित्य, स्पर्श इंद्रियों के स्थूल भोग तथा उन भोगों का चिंतन, प्रिय कल्पना, खेल, गतिशीलता, रुचि, तृप्ति आदि को साम के अंतर्गत दिया जाता है। धन, वैभव, वस्तुओं का संग्रह, शास्त्र, औषधि, अन्य वस्तु, धातु, गृह, वाहन आदि सुख साधनों की सामग्रियां अथर्व की परिधि में आती हैं। किसी भी जीवित प्राणधारी को लीजिए, उसकी सूक्ष्म और स्थूल बाहरी और भीतरी क्रियाओं और कल्पनाओं का गंभीर एवं वैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। प्रतीत होगा कि इन्हीं 4 क्षेत्रों के अंतर्गत उसकी समस्त चेतना परिभ्रमण कर रही है। ऋग कल्याण के लिए, यज पुरुष के लिए, साम क्रीड़ा के लिए, अथर्व अर्थ के लिए। इन 4 क्रियाओं के अतिरिक्त प्राणियों की ज्ञान धारा और किसी और प्रभावित नहीं होती। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ की परिभाषा दी गई है। यही 4 ब्रह्मा जी के मुख हैं। ब्रह्मा को चतुर्भुज इसलिए कहा जाता है कि वे एक मुख होते हुए भी 4 प्रकार की ज्ञान धारा का निष्क्रमण करते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार का वह एक है, परंतु एक होते हुए भी वह प्राणियों के अंतःकरण में 4 प्रकार का दिखाई देता है। अब हम आपको बताते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं उनको 4 मुख वाला कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऋग, अजर, अथर्व ये सब क्या है, उनके मुख माने गए हैं। इसलिए एक वेद को सुविधा के ऊपर 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं भी यही हैं। इन चारों विभागों का स्वेच्छापूर्वक करने के लिए 4 आश्रम और 4 वर्णों की व्यवस्था की गई। बालक क्रीड़ा अवस्था में, तरुण अथवा अवस्था में वानप्रस्थ, पौरुष अवस्था में सन्यासी, कल्याण अवस्था में रहता है। ब्राह्मण ऋग है, क्षत्रिय यजुर है, वैश्य अथर्व है, साम शूद्र है। इस प्रकार ये चतुर्विध
विभागीकरण हुआ। ये चारों प्रकार के ज्ञान उस चैतन्य शक्ति के ही स्फुरण हैं जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी और जिसे शास्त्रकारों ने गायत्री नाम से संबोधित किया। इस प्रकार 4 वेदों की माता गायत्री हैं। इसी से उसे वेद माता कहा जाता है। इस प्रकार जल तत्व को बर्फ, भाप, बादल, ओस, कोहरा आदि, वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा पतले पानी के 4 रूपों में देखा जाता है। जिस प्रकार अग्नि तत्व को ज्वलन, गर्मी, प्रकाश तथा गति के रूप में देखा जाता है, उसी प्रकार एक ज्ञान गायत्री के 4 वेदों के 4 रूपों में दर्शन होते हैं। गायत्री माता है तो 4 वेद इसके पुत्र हैं। यह तो उसका सूक्ष्म गायत्री रूप है, सूक्ष्म वेद माता का स्वरूप है। अब उसके स्थूल रूप पर विचार करेंगे। ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना से पूरे 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। इस एक मंत्र के एक एक अक्षर में सूक्ष्म तत्व आधारित किए गए, जिनके पल्लवित होने पर 4 वेदों की शाखा प्रशाखाएं तथा त्रुटियां उद्भूत होती गईं। एक वट बीज के गर्भ में महान वट वृक्ष छिपा होता है। जब वह अंकुर रूप में उगता है, वृक्ष के रूप में बड़ा होता है, तो उसमें असंख्य शाखाएं, टहनियाँ, पत्ते, फूल, फल लग जाते हैं। इन सब का इतना बड़ा विस्तार होता है जो उस मूल वट बीज की अपेक्षा करोड़ों अरबों गुना बड़ा होता है। गायत्री के 24 अक्षर भी ऐसे ही बीज हैं जो स्फुटित होकर वेदों के महा विस्तार के रूप में अवस्थित होते हैं। व्याकरण शास्त्र का उद्गम शंकर जी के 14 सूत्र हैं जो उनके डमरू से निकले थे। एक बार महादेव जी ने आनंद मग्न होकर अपना प्रिय वाद्य डमरू बजाया। उस डमरू में से 14 ध्वनि निकली। इन, आंग, अंग, एंग, एच, हवर्ड, लंग आदि 14 सूत्रों को लेकर पाणिनि ने महाव्याकरण शास्त्र रच डाला। उस रचना के पश्चात उसकी व्याख्याएं होते होते आज इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र प्रस्तुत है जिसका एक भारी संग्रहालय बन सकता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से इसी प्रकार वैदिक साहित्य के अंग प्रत्यंगों का प्रादुर्भाव हुआ। गायत्री सूत्र है तो वैदिक ऋचाएँ उनकी विस्तृत व्याख्या है। इससे आगे हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।